नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका 13 नंबर का अध्याय विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया यह लेकर आई हूँ। यह आपको व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये आपके टेक्स्ट बुक में से है, क्योंकि व्यावहारिक हिंदी में आपको ये एक ही लेसन दिया हुआ है और इसके क्वेश्चंस जो है 110% जो है एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। कनुप्रिया इस महाकाव्य को, अब हम इसे न तो महाकाव्य कह सकते हैं न खंड काव्य कह सकते हैं, लेकिन धर्मवीर भारती जी ने जो ये कनुप्रिया लिखा हुआ है इसमें महाकाव्य के कई लक्षण हमको दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको अधिकतर तौर पर जो है महाकाव्य के अंतर्गत ही रखते हुए आज इसकी व्याख्या को देखने वाले हैं। तो देखते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, इनका परिचय। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, इनका जन्म 25 दिसंबर को 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा और यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1997 यानी कि 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि यानी नए नए प्रयोग करने वाले कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी थे। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रोमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं, सच्चाई की धरती पर रखकर देखते हैं, है ना। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया। यानी हम देखें तो ये कई दुर्लभ कवियों में से एक है ना। यानी इनके जैसे कवि होना बहुत मुश्किल है। अब आप अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। प्रमुख कृतियों में देखते हैं इनके गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, आस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान, नदी प्यासी थी, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, सिद्ध साहित्य, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अनकहानी, कहानी अकहानी, पश्यंती आदि। अब हम कृति परिचय के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है जो कनु की प्रिया अर्थात राधा को यहाँ पे नाम दिया गया है कनुप्रिया, है ना, क्योंकि वे कृष्ण की प्रिय हैं। तो कनु की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला यह काव्य है। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि केवल एक ही पात्र है, वह है राधा, जो अपने मन से स्वयं बात कर रही है और स्वयं ही उन सवालों के जो है जवाब दे रही है। और किस संदर्भ में? उसका संदर्भ है कृष्ण और महाभारत के पात्र, है ना। तो कृष्ण के बारे में और महाभारत के पात्रों के बारे में यह काव्य लिखा गया है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य है। इसे गीति काव्य कहा जाए अथवा गीति नाट्य कहा जाए। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत तो आती है, यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में देखा जाए
महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। यानी यहाँ पर हम इस कनुप्रिया में देखते हैं कि राधा जो है वो नायिका है ना, और वही जो है पूरे कविता की जो है प्रधान बनकर रह गई है। यानी ये जो काव्य है नायिका प्रधान है, राधा के दृष्टिकोण को लेकर लिखा हुआ है। काव्य में सर्गबद्धता है, यानी अलग अलग सर्ग दिए गए हैं और हर सर्ग को अलग अलग नाम दिया है। परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है, उपादान बनकर उपस्थित है। यानी प्रकृति को यहाँ पर एक अलग विषय नहीं बनाया हुआ है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। यानी जो महाकाव्य में होना चाहिए वैसे नहीं है, परंतु फिर भी इसे महाकाव्य से कम नहीं आंका जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हुए हैं। यानी कोई कोई बोलते हैं क्रिटिक्स लोग कि सर्ग के रूप में तो गीत ही दे दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में हम देखें तो ये अपने आप में पूरे पूरे लगते हैं। एक सर्ग एक पूरी कहानी कहता है। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए। यानी जीवन के किसी एक पक्ष को इसमें उजागर नहीं किया गया है, बल्कि राधा का मानसिक संघर्ष, राधा का दिल और दिमाग, इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है उसके प्रसंग हमको वो घटनाएं हमको यहाँ दिखाई देती है। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता है ना। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। यानी इसमें प्रगीत काव्य दिखाई देता है। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है। यानी प्रगीत काव्य का जो आवश्यक गुण है वो है वैयक्तिक, पर्सनल जो अनुभूतियाँ होती है वो इसमें है। अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार, यानी वो भावनात्मक रूप से कितनी कृष्ण से जुड़ी हुई है और वो कृष्ण से किस तरीके से बात करती है, वो आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है। लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। अगर हम प्रगीत काव्य कहें तो प्रगीत काव्य के अंदर जो भी लाइनें लिखी होती है वो एक गाने के समान होती है, उसको गाया जा सकता है, तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है महादेवी वर्मा जी के अनुसार। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य के साहित्यिक शिल्प की कोई भी विवेचना नहीं करते हैं, अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई भी संकेत नहीं मिलता है, कोई भी इशारा नहीं मिलता कि वो इस काव्य को किस रूप में रखना चाहते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, प्रगीत काव्य, गीति काव्य किस में रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने इशारा नहीं दिया है। तो कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। अब ये भावों की धारा किसकी, तो ये राधा की। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटे रूप में बता देती हूँ इस कहानी को कि यहाँ क्या है। राधा जो है अपने स्वयं के मन से बात कर रही है, और वो कब बात कर रही है, जब कृष्ण जो है महाभारत के युद्ध के लिए जा चुके हैं। जब कृष्ण चले गए हैं तब राधा का मन अपने ही आप से बात कर रहा है, क्योंकि राधा समझ ही नहीं पा रही है कि ये सब क्या हो गया है, क्योंकि वो कृष्ण की सबसे अच्छी सहेली, दोनों एक दूसरे के अच्छे सखा मित्र, और अचानक से जब कृष्ण चले जाते हैं तो राधा इस प्रसंग को समझ ही नहीं पाती, इस घटना को समझ ही नहीं पाती, और इस रूप को समझ नहीं पाती कृष्ण के कि कृष्ण ऐसे क्यों चले गए, और जो मैंने रूप देखा था मेरे साथ में जब वे थे, तो क्या वो रूप झूठा था, क्या वो रूप अलग था, मैं कृष्ण के उस रूप को क्यों नहीं पहचान पाई जो अभी सबको दिखाई दे रहा है। यह द्वंद्व जो है राधा के मन में यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पे सर्ग के रूप में आपको जो है कविता दी गई है। जैसे यहाँ पे पहला दिया है सेतु में मैं आपको दिया है, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में
अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। जिसको जाना था वह चला गया। अब यहाँ पे ये जो पहला सर्ग है इसका हमको हेडिंग दिया हुआ है सेतु में, है ना। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हम काव्य को जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो वह लिखी गई है महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर। अब यहाँ पर कहा है कि कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। यानी अगर हम कनुप्रिया की अंतरात्मा की आवाज़ को देखें तो वह यहाँ पर हमको बहुत ही अलग रूप में दिखाई देता है। कनुप्रिया यानी कौन? कृष्ण की प्रिया अर्थात राधा। यहाँ राधा का जो प्राण स्वर है, राधा की जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो बिल्कुल अलग है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। यहाँ पर हमको धर्मवीर भारती जी ने क्या बताया कि जैसे महाभारत है, महाभारत में से जो राधा की जो फीलिंग्स है, राधा के मन में जो भाव आए हैं, वे बोलते हैं कि कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का भाव है और उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है और यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मिथक का अर्थ क्या होता है। तो मिथक का अर्थ होता है कि कोई भी प्राचीन से प्राचीन चीज़ या कोई प्राचीन स्थितियाँ, कोई भी प्राचीन बात जिसको नई परिस्थिति में नए हिसाब से नए अर्थ के साथ हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम मिथक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है और उसकी जो मूल संवेदना है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है वो ये है कि उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। यानी उस समय अगर हम कृष्ण और राधा के प्रेम को देखें और जिस तरीके से कृष्ण राधा के प्रेम को परे रखकर और महाभारत के युद्ध में नायक बनने के लिए चले जाते हैं, कृष्ण राधा के प्रेम को छोड़कर, उसी तरीके से आज हम आधुनिक जो धरातल पर देखते हैं कि आज भी परिवार में कई तरह की विषमताएं हमें दिखाई देती है। हमें परिवार टूटते हुए से दिखाई देते हैं। कहीं भी अब हमें रिश्ते नातों में उनकी पकड़ जो है वो ढीली होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर धर्मवीर भारती जी कहना चाह रहे हैं कि ये जो पकड़ हम आज ढीली हुई देख रहे हैं रिश्तों में, नातों में, शादी में, ब्याह में, है ना, शादी ब्याह के रिश्तों में, तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जैसे कृष्ण ने कनुप्रिया को एक तरफ रखकर और महाभारत के युद्ध में अपने महानायकत्व को अपना लिया था। तो यहीं पर हमें समझ में आता है कि आधुनिक समय में हम जो परेशानियां देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, वो सब पहले भी थी, महाभारत के समय में भी थी। वही यहाँ पर बताया गया, अर्थात कनुप्रिया को उन्होंने आधुनिक मूल्य के रूप में ले लिया। जो राधा है उसके विचारों को यहाँ पर आधुनिक मूल्य के रूप में हमारे सामने रखा गया और बताया गया है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है, इसका आधार मिथक है ना, यानी पुरानी चीज़ को नए रूप में ग्रहण कर लिया गया है यहाँ पे नए अर्थ के साथ। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम था उसमें कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को चुना और ये यहाँ पे उससे संबंधित है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। कनुप्रिया का अर्थ है राधा, कनु यानी कृष्ण और प्रिया यानी यहाँ पे राधा। कृष्ण की प्रिया अर्थात राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यानी यहाँ पर अब यहाँ पे राधा अपने मन की बात, यानी धर्मवीर भारती जी जो लिख रहे हैं कि राधा अपने मन की बात बोलती है कि राधा को क्या लगता है, राधा को ऐसा लगता है कि भाई जो सीधा साधा जीवन जिया जाए वही जीवन है, अच्छे से हंस खेल कर जो है जीवन को बिताया जाए। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि प्रेम को त्यागना और युद्ध का अवलंब करना, है ना, ये तो बिल्कुल निरर्थक यानी फालतू की बात है। जैसा कि कृष्ण ने किया, प्रेम को त्याग दिया और युद्ध के लिए वे महाभारत के युद्ध के लिए चल पड़े। तो यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, उन्हें जानने का माध्यम है राधा। अब ये जो काव्य हम पढ़ते हैं कनुप्रिया, इसके अंदर हमको कहीं पे भी कृष्ण दिखाई नहीं देते। कृष्ण जो है यहाँ पर अनुपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित
नहीं है। लेकिन उनके बारे में जो भी हम जानते हैं वो जानने का माध्यम है राधा, यानी राधा के जरिए ही हम कृष्ण के बारे में यहाँ पर जान पा रहे हैं। इसीलिए राधा जो है इस काव्य की प्रधान है, या इसको कहेंगे कि ये नायिका प्रधान जो है काव्य है। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, यानी कि हम लोगों के लिए जीते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोगों के कहने से हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है, और इसीलिए हम ऐसा जीना चाहते हैं कि लोग हमें वाह वाह करे, अच्छा कहे, कुछ भी बुरा न कहे। हम डरते हैं और लोगों के अनुसार जीते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम बाह्य जगत को जीते हैं, बाहरी दुनिया को जीते हैं, सहते और अनुभव भी करते रहते हैं, चाहे वो युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान का। परंतु क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, बल्कि महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का, जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यानी यहाँ पे धर्मवीर भारती जी ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि वे कहते हैं, देखिए शब्द देखिए उनके, कि वे कहते हैं महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है। आप कितनी जोश के साथ में बाहर के लोगों के बारे में सोचकर उन कार्यों को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, बल्कि महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का। अब यहाँ पे जो हम कहते हैं कि तन्मयता के क्षण, यानी क्या, एकाग्रता के क्षण, है ना, तन्मयता यानी कंसंट्रेशन के क्षण। तो यहाँ पे बोलते हैं कि उन एकाग्रता के क्षणों का है जब मनुष्य अकेला रहता है और स्वयं अपने आप से साक्षात्कार करता है, स्वयं अपने आप को जब देखता है, उस समय का वो महत्व हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। और यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। यानी हम जब दूसरों के लिए जीते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान होता है हमारे स्वयं के लिए जीना, और हमें जैसा अच्छा लगे वैसा जीना। ये यहाँ पर कहा गया है, यानी कि सीधा साधा सरल सादगी से युक्त जीवन जीना ज़्यादा मूल्यवान लगता है हमें। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात होती है। यानी यहाँ धर्मवीर भारती इतने बड़े महापुरुष है, उन्होंने ये काम कर दिखाया है कि बाहर की परिस्थितियों की भी उन्होंने अनुभूति की है, यानी उसे भी फील किया है, और चरम तन्मयता के क्षण ने एकांतता में, बिल्कुल एकांत में बैठकर अपने आप से जो बातें की जाती है और अपने आप को पहचाना जाता है, उस स्तर को भी इन्होंने पहचाना है। इसलिए तो धर्मवीर भारती जी के लिए कहा गया है कि इनके जैसा अब कोई दूसरा लेखक नहीं हो सकता। अब यहाँ एक बात कही है इन्होंने कि लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े बड़े सहज मन से जीवन जिया है। और बोले बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने जीवन को अपने हिसाब से एकदम सादे सहज ढंग से जीते हैं। चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाइए। और ऐसे लोग जो सादे सहज और सीधा जीवन जीते हैं, वे चरम तन्मयता के क्षणों में, यानी जब वे एकांत के क्षणों में, एकाग्रता के क्षणों में डूबते हैं, तो वो डूबकर अपने जीवन के सार्थकता को यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। सार्थकता यानी क्या? सार्थकता यानी होता है उद्देश्य। ठीक है, तो ये जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमारा जन्म हुआ है, इन सब चीज़ों को जो है प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कटौती पर सभी घटनाओं, व्यक्तियों को परखेगा और जांचेगा। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति सादा जीवन जीता है, सिंप्लिसिटी के साथ में रहता है, वो दूसरे को भी जो है उसी कसौटी पर तोलता है ना। उसको सामने वाला भी सब कैसा दिखाई देता है, सादा, सिंपल, सरल दिखाई देता है, और उन व्यक्तियों से संबंधित घटनाओं को भी वो क्या करता है, उसी हिसाब से देखता है, क्योंकि उसका मन साफ है, वो तो सीधा साधा जगता आया है, सीधा साधा जीवन जीता आया है, तो वो पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखता है। तो यहाँ पे जो कनुप्रिया है, यानी कि यहाँ पे जो राधा है, उसने हमेशा सादे जीवन को अपनाया हुआ है। सीधा साधा जीवन जीने वाली राधा, उसको जो है हर चीज़ बिल्कुल सीधी सादी ही दिखाई देती है। अब आगे हम देखते हैं कि ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है अपने सखा कृष्ण से। यानी क्या आग्रह है कि तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावनात्मक विकास के चरण हैं। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है।
अब यहाँ पे कनुप्रिया क्योंकि सीधा साधा जीवन जीती है ना, तो कनुप्रिया के सीधे साधे जीवन के अंदर वो देखती है कि उसके जो तन्मयता के क्षण, उसने जो समय कृष्ण के साथ में व्यतीत किया हुआ है, कृष्ण ने और उसने जो भी समय साथ में व्यतीत किया है, कहाँ पर लीला भूमि पर जहाँ वे मिला करते थे, बातें किया करते थे, खेला करते थे, एक दूसरे को समझा करते थे, तो वो सारी बातों को यहाँ पर कनुप्रिया के भावनात्मक विकास चरण के रूप में हम देखते हैं। यानी वो यहाँ पर हमको उसकी भावनाओं के बारे में बताती है, उन सारी बातों को बताती है। इसलिए व्याख्याकार जो है कृष्ण के इतिहास निर्माण को, यानी कृष्ण ने जो इतिहास का निर्माण किया, कौन से इतिहास का निर्माण किया कृष्ण ने? महाभारत के इतिहास का निर्माण किया। इस निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। अब देखो, कृष्ण जो है राधा के प्रेम को छोड़कर महाभारत के युद्ध में चला जाता है नायकत्व स्वीकार करने के लिए, लेकिन कनुप्रिया जो होती है, यानी राधा जो होती है, वो तो अभी भी वही सीधा साधा जीवन जी रही है, और वो अभी भी कृष्ण को उसी दृष्टि से देख रही है। वो अभी भी कृष्ण की उन्हीं यादों में खोई हुई है। उसने तो कृष्ण के जो है एक प्रेमी के रूप को देखा हुआ है, एक सीधे साधे व्यक्तित्व को उसके देखा हुआ है, गायों के पीछे भागने वाला कृष्ण उसने देखा हुआ है, बांसुरी बजाने वाला कृष्ण उसने देखा हुआ है, जो बांसुरी बजाकर गायों को जो है अपनी बांसुरी के धुन पर, उसकी बांसुरी की धुन पर जो है गायें भी भागती चली आती थी, और जब कभी भी उसे राधा को बुलाना होता था, वो बांसुरी बजाकर राधा को भी बुला लिया करता था। तो जो राधा है, उसके दिलो दिमाग पर कृष्ण का वही रूप छाया हुआ है, और वो किसी दूसरे रूप को देखना ही नहीं चाहती। इसलिए जब कृष्ण महाभारत के युद्ध में चले जाते हैं, तभी भी वो कृष्ण की तरफ देखने का उसका नज़रिया वही है। वो उसी नज़र से, उसी दृष्टि से जो है कृष्ण की तरफ देखती है, कि जो उसने उसके साथ में समय बिताया हुआ है, उसी दृष्टि से उसको देखती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी हैं, परंतु कनुप्रिया जो है उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों के द्वारा पहुंचती है। अब यहाँ पे क्या कहा गया आपको, कि कनुप्रिया महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है। यानी भाई, महाभारत के युद्ध की समस्या क्या थी, क्यों हुआ यह महाभारत का युद्ध, जहाँ दूसरे पात्र भी है ना। सभी लोग मतलब जिस बारे में सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या ज़रूरी था महाभारत का युद्ध होना वगैरह, पर कनुप्रिया जो है वो समस्या जो होती है, प्रॉब्लम जो होती है, उसके स्तर पर अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यानी वो बातें नहीं करती किसी से डिस्कस नहीं करती, बल्कि वो अकेली कृष्ण के जाने के बाद में बैठी हुई है, और उन्हीं क्षणों के बारे में, कृष्ण के साथ बिताए हुए समय के बारे में सोचती जाती है, और अपने भावनाओं के आवेग में, भावना स्तर पर, उसके एकांतता के क्षणों में वो उस समस्या तक पहुंचती है, उस महाभारत के युद्ध तक पहुंचती है। और हमारे सामने एक एक महाभारत का दृश्य हम जो देखेंगे इसके अंदर, वह राधा के नज़रों से देखेंगे, राधा के नज़रिए से देखेंगे, और राधा के शब्दों में देखेंगे, है ना। तो यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। यानी ये जो यहाँ पे ये कर रही है राधा, कि वह महाभारत के युद्ध तक पहुँचती है, कि ये क्यों हुआ, कैसे वो अपने भावनिक स्तर पर वो वहाँ तक पहुँचती है, भावावेश में वो वहाँ तक पहुँचती है ना। तो ये सब तो उससे अनजाने में हो जाता है। कि ऐसा होता है ना कि प्रिय सखा है और वो चला गया, तो उसके साथ में बिताए हुए समय के याद में, उसके विरह में वो इतनी अकेली हो गई, और अकेली बैठकर जो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोच रही है। तो ये सब तो उससे अनजाने में ही घटित हो रहा है। यानी राधा ये जानती नहीं है कि वो अपने मन से कोई प्रश्न कर रही है और उसी का जवाब वो खुद ही दे रही है ना, ऐसा वो जान नहीं रही है। ये उससे बिल्कुल अनजाने में हो रहा है, उसके न जानते हुए ये सब हो रहा है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है। यानी कनुप्रिया का जो मूल स्वभाव है, वो किसी के ऊपर शक करना, या उत्सुकतावश जो है किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना,
ऐसा उसका स्वभाव नहीं है कि ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, किसी बात के बारे में ज़्यादा पंचायत करना, ये उसका स्वभाव नहीं है। अपितु भावोत्कट तन्मयता है। यहाँ पर हम इस काव्य में जो भी वो बोलती है, जो भी वो महसूस करती है कृष्ण के बारे में, कृष्ण को जो भी भला बुरा बोलती है, तो वो सारी चीज़ें उसकी भावोत्कट तन्मयता है, यानी उसकी भावनाएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कृष्ण के साथ बिताए हुए समय को वो कितना ज़्यादा जो है उसको मिस कर रही है, वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है ना। अब यहाँ पे राधा क्या कर रही है, अपने आप से सवाल कर रही है, अपन खुद ही उसके जवाब दे रही है। अब वो बात करते करते कृष्ण से महाभारत के युद्ध को लेकर कई एक सवाल करती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय यानी जीत हार, कृष्ण की भूमिका, कृष्ण की क्या भूमिका है इसमें, युद्ध का उद्देश्य क्या था, युद्ध की भयानकता किस तरह की थी, कैसा भयानक दृश्य आंखों के सामने दिखाई देता था, प्रचंड संहार, यहाँ वहाँ जो है कटे हुए लाश शव पड़े हुए हैं, ये सब प्रचंड संहार, जो अक्षोहिणी सेना थी वो नष्ट हो गई थी इसमें, है ना। इन आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। यानी इन सब चीज़ों को हम जो है राधा का कृष्ण से हुआ संवाद के रूप में हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे हम, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कृष्ण की भूमिका हम देखेंगे, युद्ध का उद्देश्य देखेंगे क्यों हुआ था, युद्ध की भयानकता देखेंगे, प्रचंड संहार देखेंगे। इसको अलग अलग सर्ग के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। और ये सब चीज़ें हम राधा का कृष्ण से हुआ संवाद है यहाँ पर इस काव्य में वो हम देखेंगे। सेतु में, अब पहला सर्ग जो है उसका नाम है सेतु में। अब सेतु यानी कि ब्रिज, है ना, बांध, और मैं यानी कि राधा। अब राधा कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे राधा क्या बोलती है कि देखो कृष्णा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया। अब इतिहास की बदली हुई करवट, यानी ये जो महाभारत का युद्ध है वो इतिहास को बदलने वाला है। इतिहास की करवट बदल जाएगी, यानी यहाँ अब एक नया इतिहास रचा जाएगा। इस इतिहास ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, यानी तुम इस महाभारत के युद्ध के महानायक बन गए। लेकिन कृष्णा, इसके लिए किसकी बलि चढ़ी? बलि तो मेरी चढ़ी। तुम महानायक के शिखर पर, यानी तुम वहाँ के जो है हीरो बनने के लिए आखिर में मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। यानी तुमने क्या किया, मेरा उपयोग किया, मेरे सिर पर पैर रखकर तुम आगे बढ़े। तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे विरह में मैं कितनी तड़पूंगी। तुमने जो मुझे सपने दिखाए वो सारे सपने तुम तोड़कर और महाभारत के युद्ध में नायक बनने, हीरो बनने चले गए। तो क्या कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब यहाँ पर जो राधा है वो शिकायत कर रही है कृष्ण से। क्या शिकायत कर रही है कि इस लीला क्षेत्र से, लीला क्षेत्र यानी क्या, वो क्षेत्र जहाँ पर वे बैठा करते थे, बातें किया करते थे, एक दूसरे से मिलते थे। कृष्ण जो है गाय चराने के लिए ले आते थे और बांसुरी बजाकर वहाँ पर बैठे रहते थे, और राधा जो है जाकर उनके साथ में बैठ जाती थी, और दोनों जो है घंटों घंटों एक ही स्थान पर बैठकर जो है बातें किया करते थे। तो बोलते हैं कि इस लीला क्षेत्र से उठकर, यानी हम दोनों के प्रेम के क्षेत्र से उठकर युद्ध के क्षेत्र तक पहुँचकर जो तुमने एक ईश्वरीय रूप धारण कर लिया, यानी तुमको लोग भगवान समझने लगे हैं, इसके बीच में जो अलंघ्य दूरी थी, अलंघ यानी जिसको लांघा नहीं जा सकता था, इतनी बड़ी दूरी थी, यानी मेरे प्रेम के बीच और उस युद्ध क्षेत्र के बीच इतनी बड़ी दूरी थी जिसको लांघा नहीं जा सकता था। क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? तो क्योंकि वो जो दूरी तय करना असंभव था, तो तुमने मेरे प्यार को, मेरे प्रेम को उसका सेतु बना लिया, उसका ब्रिज बना लिया, और मेरे ही सिर पर, क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? यानी मेरे प्रेम को क्या तुमने महाभारत के युद्ध का नायक बनने का साधन माना है? ये यहाँ पर जो है राधा कृष्ण से पूछ रही है।
कि मेरे साथ बिताए हुए सारे पल को भूल गए, तुम वहाँ चले गए महाभारत के युद्ध में नायक बनने के लिए। यानी तुमने मेरे से सच्चा प्रेम नहीं किया, बल्कि मेरे को एक साधन माना, मेरे प्रेम को एक तुमने साधन माना है। अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल, अब देखिए शिखर और मृत्यु घाटी, शिखर और मृत्यु घाटी के बीच बना हुआ पुल, यानी क्या? अब यहाँ पे जो राधा बोलना चाह रही है, ये शिखर यानी जहाँ तुमको भगवान तुल्य लोग मानने लग गए, और मृत्यु घाटी, मृत्यु घाटी यानी जहाँ हजारों लोग मर रहे हैं, है ना, रोज कई नरसंहार हो रहे हैं वहाँ पे, इसके बीच बना हुआ यह पुल है। यानी यहाँ से तुम वहाँ तक चले गए, मेरे प्रेम को तुमने क्या किया, मेरे प्रेम को एक साधन माना और तुम वहाँ तक पहुँच गए। ये जो पुल तुमने यहाँ से यहाँ तक जाने का बनाया, यह पुल निरर्थक लगता है, बिल्कुल बेमानी लगता है, बेकार का लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कपाता सा रह गया है। वो बोले तुम्हारे बिना, हे कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरा ये शरीर रूपी पुल, ये तो बिल्कुल कपाता से रह गया, बेकार हो गया। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया, यानी तुम तो मुझसे दूर चले गए, मैं यहाँ अकेली रह गई, तुम्हारी सिर्फ यादों के बीच में मैं यहाँ पर रह गई। इन शिखर और मृत्यु घाटियों के बीच में मैं पुल के समान निरर्थक लटकी हुई सी रह गई, जो न यहाँ से वहाँ जा सकता है। अब मेरा मन न तो यहाँ से वहाँ जा सकता है, न ही मैं यहाँ से वहाँ जा सकती हूँ, न ही तुम उस युद्ध को छोड़ के वहाँ से यहाँ आ सकते हो। इसलिए अब मुझे अपना जीवन, अपना शरीर ही जो है बिल्कुल निर्जीव पुल के समान लगने लगा है। अब यहाँ पे हम दूसरे सर्ग को देखते हैं, और दूसरे सर्ग का नाम है अमंगल की छाया। अमंगल की छाया को आप इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। ये अमंगल की छाया जो है, घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझकर प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रोंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट में छुपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा बावरी। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिककर उन्होंने वंशी में बार बार तेरे नाम भर भर कर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। टेरा यानी पुकारा, है ना, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायुवेगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हो। अब यहाँ पे हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं, और वो अर्थ इस तरीके से है, अमंगल की छाया। अब यहाँ पर हमको इस सर्ग में जो है राधा क्या बात कर रही है वो दिखाई देता है। इस सर्ग में राधा के दो रूप हमको दिखाई देते हैं, राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण, तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण, यानी उसके कॉन्शियस मन और अनकॉन्शियस मन दोनों में बैठे हुए राधा और कृष्ण। अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस, और चेतन मन यानी कॉन्शियस, इन दोनों में बैठे हुए राधा कृष्ण, यानी अवचेतन मन के राधा कृष्ण अलग और चेतन मन के राधा कृष्ण अलग है, दोनों एक ही, लेकिन अवचेतन मन चेतन मन से बात कर रहा है और चेतन मन अवचेतन मन से बात कर रहा है। इस तरीके से यहाँ राधा अपनी मन से बात कर रही है और अपने ही मन से जवाब दे रही है, तो उसके अवचेतन मन में भी राधा और कृष्ण ही समाये हुए हैं, और उसके चेतनावस्था में, चेतन मन में भी जो है, शुद्धावस्था में भी जो है, उस होशो हवास की जो स्थिति है उसमें भी राधा और कृष्ण ही उसके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। तो यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा
चेतना अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है, यानी उसका अनकॉन्शियस मन जो है वो कुछ और बोलता है ना, वो सच बोल रहा है। जो बोल रहा है वह राधा बेटी राधा चेतना अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है, यानी कॉन्शियस राधा को जो है वो उससे बात कर रही है, उससे बोल रही है, उससे बता रही है कि हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी, हे बावरी, अब तू उस राह से मत आ। यानी घाट पे से, पहाड़ों के उधर से घाट पे से जो रास्ता आता है, वहाँ जो कदम के पेड़ के नीचे कृष्ण जो है हमेशा खड़े रहते थे और उनको भगवान समझकर तो उनको प्रणाम करने के लिए उस रास्ते से चली आती थी। किस रास्ते से? घाट के रास्ते से चली आती थी। तो हे बावरी, आज तू उस रास्ते से मत आ। ये यहाँ पर उसका मन कह रहा है। कौन सा मन कह रहा है? उसका जो अवचेतन मन है वो कह रहा है। क्या ये उजड़े कुंज, रोंदी हुई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। वो बोलती हैं कि देखो, उस रास्ते में जहाँ तुम जाती थी कनु से मिलने के लिए कदम के पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर अगर तुम अब उस घाट वाले रास्ते से जाओगी तो देखोगी सारे कुंज, वहाँ पे सारा वन, कुंज यानी क्या, वहाँ पे वन, जंगल, पूरा वन जो है वो उजाड़ दिया गया है। वहाँ जितनी लताएं यानी बेल लगी हुई थी वे सब पैरों तले कुचल दी गई हैं। घोड़े के पैरों तले, सैनिकों के पैरों तले कुचल दी गई हैं। आकाश में उठे हुए धूल के बगुले, यानी आकाश में उठे हुए धूल के गुबार, जब घोड़े वहाँ से दौड़ दौड़ कर जाएंगे तो धूल जो है ज़मीन की वो आकाश तक उड़ जाएगी, है ना। उसके बारे में बता रहे। ये क्या तुम्हें बता नहीं रहे कि उस रास्ते से जहाँ तू आती थी उस रास्ते में अब महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की सेना जाने वाली है। और वो सेना कैसी? अक्षौहिणी सेना। ऐसी वैसी सेना नहीं, अक्षौहिणी सेना। और अक्षौहिणी सेना का मतलब क्या होता है? 18 अक्षौहिणी सेना। अब इसका मतलब होता है, इसके अंदर जो होते 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार जो घोड़े के ऊपर सवार होते हैं वो, और 1,09,350 पैदल सैनिक। इतने लोगों को मिलाकर जो होता है उसको 18 अक्षौहिणी सेनाएं कहा जाता है। या फिर हम इसको एक सिंपल सादे भाषा में देखें तो जिसमें घोड़ा, हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक सब कोई हो, उसे हम 18 अक्षौहिणी सेनाएं कहते हैं। अब महाभारत के युद्ध में कृष्ण के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी, तो ये सेना इसी रास्ते से जाने वाली थी महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए, जहाँ पर कृष्ण और राधा मिला करते थे। तो बोले कि ये जो धूल के गुबार उठ रहे हैं, ये इतनी 18 अक्षौहिणी सेना यहाँ से गई है, इसलिए जो धूल है आसमान तक चढ़ गई है। तो ये देखकर तुझे समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पे इस रास्ते से नहीं जाना है। आज तू पथ से दूर हट जा। पथ यानी रास्ता, उस रास्ते से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कणु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, उसे छुपा ले। वो बोलते आज तू यहाँ से इस रास्ते से हट जा और तू अपने आप को उस लता के पीछे छुपा ले, उस लता कुंज की ओट में छुपा ले जिस कृष्ण के कारण तेरा प्रेम दुखी हुआ है, व्यथित हुआ है। उस कृष्ण रूपी लता कुंज के पीछे तो अपने मन को छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जाने वाली। उन्मत्त सेनाएं ने जिसमें जोश भरा है युद्ध करने के लिए, कि बस जाएंगे और सामने वाले को बिल्कुल ख़त्म करके आएंगे, ऐसे जोश के साथ, उन्माद के साथ में जो सेनाएं जा रही है वो यहाँ से जाने वाली है, और इसीलिए तो उस रास्ते पर मत जा, ये यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। अब उसका अवचेतन मन जो है वो चेतन मन से, अनकॉन्शियस मन उसके कॉन्शियस मन से बोल रहा है कि मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि सबसे अधिक जो है कृष्ण तुम्हारा ही है सिर्फ, और तुम ही सबसे ज़्यादा जो है कृष्ण की पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को जानती हो। ये परंतु ये जो सारे सैनिक हैं ना, जो 18 अक्षौहिणी सेनाएं, ये यहाँ से जो जाने वाले, ये तुमको नहीं जानते ना कि तुम कृष्ण की कितनी प्रिय हो, तुम कृष्ण की कितनी क्लोज हो, और तुम कृष्ण को कितना जानती हो, ये लोग नहीं जानते।
इसलिए अगर तुम इस रास्ते खड़ी रहो तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए, जैसे इन लताओं को रोन दिया है वैसे। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। वो बोले कि कनु भी इस समय ऐसे जान पड़ता है जैसे तुम्हें पहचानते न हो। कृष्ण भी ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अभी जानते न हो, इतने दूर जाकर बैठे हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। वो बोलते हैं यही वो जगह है, ये आम की डाल देख रही हूँ ना, आम के पेड़ की जो ब्रांच है, यहीं पर सहारा लिए टिके हुए बांसुरी बजा बजा कर तुमको पुकारा करते थे जब तुम नहीं आती थी तो, और तुम्हारी राह देखा करते थे। परंतु अब वे तुम्हें भूलने लगे हैं क्योंकि वे महाभारत के युद्ध में चले गए हैं। आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। वो बोले कि आज वो जो आम की डाल जहाँ वे टिक कर तुम्हारा इंतज़ार करते थे वे काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है। जो यहाँ से सैनिक लोग जाने वाले उनके रथों में जो झंडे लगे हुए हैं, पताकाएँ लगी हुई है, उसमें ये सारे पेड़ में वो उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं। इसीलिए यही नहीं, पथ के किनारे यह पवित्र अशोक का पेड़ भी खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी ये जो पवित्र अशोका का पेड़ है इसको भी आज मिट जाना है, खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाना है। और अगर हो जाए तो तुम आश्चर्य मत समझना, क्योंकि वो तो होना ही है। क्यों? क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है, यानी इतना बड़ा रूप ले चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। यानी अगर गाँव के लोगों ने सेना का स्वागत करने के लिए तोरण नहीं सजाए, तोरण नहीं बनाए, तो शायद गुस्से गुस्से में ये गाँव को उजाड़ दें। क्योंकि क्या है, जो भी सेना होती है उनको उनके अंदर जोश भरने के लिए, उनका उनके अंदर उल्लास भरने के लिए जो है उनका स्वागत एकदम अच्छे से किया जाना चाहिए। और उनके स्वागत के लिए जगह जगह पर तोरण बांधे जाए। तोरण बांधने के लिए क्या होगा, आम के पत्ते, अशोका के पत्ते, इन्हीं से जो है तोरण बनाया जाएगा। इसीलिए ये सारे पेड़ भी अब टूट जाने वाले हैं। अगर क्योंकि ऐसा नहीं किया, सेनाओं का जो है हर्षोल्लास नहीं बढ़ाया और उनकी जो है हिम्मत नहीं बढ़ाई जाने के लिए, तो तो क्या होगा, इस गांव को जो है नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि सेना का उत्साहवर्धन करना ये गांव के लोगों की ही जिम्मेदारी है। जो युद्ध लड़ने नहीं जा रहे उनकी जिम्मेदारी है कि जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उनका जो है उत्साह बढ़ाए, है ना। तो हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। अब वे वहाँ जा चुके हैं जहाँ युद्ध में जहाँ उनकी ज़रूरत है। अब वे तुम्हारे साथ बिताए हुए जो प्रेम भरे क्षण थे उनको भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। वर्तमान काल यानी महाभारत के युद्ध में जहाँ वो नायकत्व स्वीकार करके गए हैं वही सिर्फ याद है। तो हे कनुप्रिया, अब जो राधा है उसका अनकॉन्शियस मन बोल रहा है कि हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। क्योंकि हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। यहाँ पे वे बोलते हैं उसका अनकॉन्शियस मन जो है राधा का, वो बोल रहा है उसके कॉन्शियस मन से कि ठीक है, कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुमको और तुम्हारे प्यार को जो है भूल गया है, तुमसे दूर चला गया, परंतु तुम उदास मत हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्योंकि किसके प्रेमी के पास इतनी 18 अक्षौहिणी सेनाएं होती है? तुम तो उस कृष्ण की प्रेमिका हो, उस कृष्ण की सखी हो, प्रिय हो, जिसके पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, जिसका सब मान सम्मान करते हैं, जिसको ईश्वर के रूप में पूजते हैं लोग। तो तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है वो तुम्हारा प्रेमी है, तुम उसको चाहती हो और वो तुम्हें अपनी प्रिय सखी मानता है, वो तुम्हें चाहता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि तुम उदास मत हो, तुम अपने आप पर गर्व करो। विद्यार्थियों, ये वीडियो जो है यहाँ पर 43 यानी पौन घंटे का हो गया, इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ और दूसरा वीडियो बनाती हूँ। आगे का जो हमारा ये एक प्रश्न सर्ग है, इससे लेकर आगे अंत तक का एक दूसरा वीडियो बना देती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपको मेरा ये व्याख्या एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे इस चैनल को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइएगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, बेल के बटन को ज़रूर से दबाइए और
हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में आती हूँ फिर से नया वीडियो लेकर, कनुप्रिया का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।